तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रियाना जैसे जैसे ओताची हाई स्कूल के क्लब से बाहर निकल के आती है कि यार फिर तभी उसकी मुलाकात सामने साकी से होती है। साकी उससे पूछती है क्या ये ओताची हाई स्कूल का टेंट है। इस पर रियाना उसके जवाब में कहने लगती है हाँ पर तुम थोड़ी सी लेट आई हो, दरअसल टीम ऑलरेडी रिंग के लिए निकल पड़ी है। फिर तभी साकी उससे मजीद सवाल पूछते हुए कहने लगती है कहीं तुम ओताची हाई स्कूल के सुमो क्लब की मैनेजर तो नहीं। सुनते रियाना उससे फौरन से इनकार करते हुए कहने लगती है सॉकर बॉल तक तो ठीक है पर जहाँ तक सुमो की ही बात है, सुमो क्लब की मैनेजर होना और वो भी एक फीमेल, मेरे लिहाज से तो ये काफी ज्यादा अजीब है। इस पर साकी काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि वो भी तो एक सुमो क्लब की मैनेजर है। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इंडिविजुअल कंपटीशन की फर्स्ट मैच की शुरुआत ओजाकी से होती है। उस दौरान ओजाकी अपने दिल ही दिल में कह रहा होता है जो भी इन इंडिविजुअल कंपटीशन में टॉप 3 तक पहुंचेगा वही फाइनल तक भी जाएगा। मैंने सोच रखा था कि मैं ऊशो के लिए अपने आप को जानबूझ के हरा दूंगा। सारी की सारी सोचों से गहरा हुआ होता है कि फिर तभी ही तो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है कैप्टन अपना ध्यान गेम की तरफ करो। और तब तक इंडिविजुअल कंपटीशन की फर्स्ट मैच की शुरुआत हो गई होती। यहाँ पे ओजाकी का अपोनेंट फौरन से ओजाकी पे टूटा पड़ता। सबके बावजूद भी ओजाकी का ध्यान जैसे जैसे उस पे जाता है ओजाकी उससे उसी लम्हे में ही पटक डालता। ये सब कुछ देख के शिबाकी यामा कहने लगता है ओजाकी अगर इतना जबरदस्त खेलना भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम की सपोर्ट की वजह से खेला था, पर अब जबकि वो अपने टीममेट्स के ही खिलाफ है वो अपने टीममेट्स से नहीं लड़ना चाहता। ओजाकी की विक्ट्री के बाद अब सेकंड मैच होता है ओशो हिनोमारू का। सारे लोग तो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब साडा जबकि रिंग से बाहर हो चुका है तो यार जरूर इसका विनर ओशो हिनोमारू ही होगा। हालांकि साकी का सारा सा कुछ और मानना होता, जरूर ओशो हिनोमारू स्ट्रॉन्ग है पर इस जैसी चीजें हैं जो कि थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। तो साकी के साथ वाले शख्स कहने लगता है तो तुम्हारा मतलब जैसे कि उसका हाथ का डैमेज लेना। साकी कहती है हाँ उसके साथ ही साथ शोइनोमारू ने लोगों से काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा लंबी बाउट्स लड़ी है। तो क्या इन सब के बावजूद भी वो अपना फोकस बरकरार रख सकता है। एक तरफ तो ये सारी की सारी बातें चल रही होती है कि उधर ही दोस्ती और बाउट की शुरुआत होते ही बाउट खत्म भी हो जाती और एज यूजुअल शोइनोमारू अपनी बाउट को एक ही झटके में फिनिश कर डालता और विनर ओशो हिनोमारू होता। ये सब कुछ देख के सबके मुंह खुले के खुले रह जाते जब लोगों की नजर ओशो हिनोमारू के चेहरे पे पड़ती है। जो उसकी आंखों में जो जुनून जो सवार होता है उसका चेहरा इस बात की साफ साफ गवाही दे रहा होता है कि वो उसका दोस्त हो या दुश्मन। ओशो हिनोमारू किसी को भी अपने सामने आ खड़े होने से नहीं रोकता, पर जब वो उसके सामने आ खड़े होते हैं ओशो हिनोमारू उससे एक ही झटके में अपनी फुल स्ट्रेंथ से कुचल देता है। ये चीज को नोटिस करते हुए मित्सु हाशिकी के थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगता है जो जुनून जो उसके सर पे सवार है क्या वो हमसे भी इस तरह ही लड़ेगा। कुछ लम्हे पहले ही हम लोग तो दोस्त थे पर अब इस तरह से लग रहा है जैसे हम एक दूसरे की जान के दुश्मन है। और कुनिसनागी चिहिरो उसकी बात से जरा भी एग्री न करता और वो उसे समझाते हुए कहने लगता है जब तुम रिंग में कदम रखते हो तुम किसी के खिलाफ जा रहे होते हो तो उसका भी तुम्हारी तरह कोई ख्वाब होता है और तुम चाहते हो कि तुम अपने ओपोनेंट को पूरे तरीके से हराओ उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पावर में। अगर तुम खुद को सुमो रेसलर कहते ही हो फिर ऐसी सोच तुम अपने टीममेट के लिए ही क्यों नहीं रखते। उससे लड़ना चाहता हूँ उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हालत में और इसके साथ ही साथ जीतना भी चाहता हूँ। कहते हुए कुनिसाकी चिहिरो अपनी बाउट में कदम रख डालता। यहाँ पे बाउट की शुरुआत में कुनिसाकी चिहिरो एक ऐसे मूव का इस्तेमाल करने लगता है देख के ही सबके सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते। वहीं पे कुनिसाकी चिहिरो सेनेडर का मूव इस्तेमाल करता है जिसका नाम है फर्स्ट क्वार्टर मून और इसी मूव का इस्तेमाल करते हुए वो अपने अपोनेंट को जमीन में पटक डालता। शियाई का कैप्टन ये देख के सोचने पे मजबूर हो जाता। पहले उसने उशो की डीमन व्हील को कॉपी किया, अब उसने पहली नजर में ही साडा का मूव देखा और उससे भी कॉपी कर लिया। तो इसका मतलब इसने इस टूर्नामेंट में ही पहली बार ये मूव देखा था। साकी चिहिरो को इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करता देख के करी तो अपने दिल ही दिल में कहने लगता है ओशो हिनोमारू की इस हालत के साथ मेरे ख्याल में इस बार कुनिसाकी चिहिरो ओशो हिनोमारू से जीत सकता है। कुनिसाकी चिहिरो जैसे जैसे बाउट छोड़ के जाने लगता है उसका सामना ओशो हिनोमारू से होता है। ओशो हिनोमारू के सामने से गुजरते गुजरते कुनिसाकी चिहिरो काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें थैंक यू कह पाऊँ। आखिर तुम्हारी ही वजह से तो मैं सुमो में कदम रख पाया जिसके कारण मैं इस हद तक पावरफुल हो चुका हूँ जितना कि मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरी लिस्ट में तुम अगले बंदे हो जिससे मैं कुचल डालूंगा। अगली बाउट भी युमा की होती है जो कि युमा भी अपनी बाउट को इस बार काफी जल्दी फिनिश कर डालता। हाँ यार इसी तरह युमा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता। आखिर ये बाउट खत्म होने के बाद अब एक और दमदार सी बाउट शुरू होने को जा रही है। फुमोताची हाई स्कूल ओशो हिनोमारू वर्सेस फुमोताची हाई स्कूल
स्कूल कुनिसाकी चिहिरो दोनों बाउट में आमने सामने खड़े होते हैं, जबकि दोनों के दोनों ने अपना सुमो स्टैंस ले लिया होता। साकी चिहिरो को उस लम्हे में, उस समय में, उस वक्त में, उस टाइम में वो बात रियलाइज होती है कि उशो हिनमारू कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है। रिंग में वो एक पीस की तरह है। काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, ओ ओनिमारू कोनेत्सुना, तुम बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। पार्ट की शुरुआत में मौका मिलते ही हिनमारू के वार से भी पहले उसी वक्त में कुनिसाकी चिहिरो अपनी दिशा को बदल देता। के चलते उशो हिनमारू के हाथ में हाथ डाल के राखी का इनर टाई काउंटर मूव का इस्तेमाल करता कि उशो हिनमारू उसके शोल्डर पे थर्स्ट का यूज करता। इसकी वजह से कुनिसाकी चिहिरो की ग्रिप अब फीकी पड़ जाती। हालांकि उसी वक्त कुनिसाकी चिहिरो भी वापस से हमला करता कि उशो हिनमारू काफी करीबी से डॉच कर लेता। कुनिसाकी चिहिरो सुमो स्लैब पे शिफ्ट हो जाता है। देख के ओताची आई सुमो क्लब के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि अब तक तो कुनिसाकी चिहिरो सिर्फ और सिर्फ ग्रैपलिंग मूव का इस्तेमाल ही करता था, पर अब जबकि वो वार में शिफ्ट हो चुका है, जरा भी किसी को नहीं पता कि अब अगला मूव क्या होगा। इन लोगों के बीच में साकी अपने दिल ही दिल में कैरी होती है, दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन कुनिसाकी चिहिरो के लिए ये एक गजब किस्म का तरीका था अपने आप को पावरफुल करने के लिए। इस पूरे टूर्नामेंट ने उससे बहुत ज्यादा पावरफुल कर डाला है। हर एक के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। शाय का कैप्टन अपने मन ही मन में कह रहा होता है, जरूर जरूर कुनिसाकी चिहिरो के पास अपने भी स्किल्स है और वो लोगों की टेक्निक्स को भी कॉपी कर रहा है, पर फिर भी बिना ट्रेनिंग के ये उस हद तक गजब किस्म के नहीं होते जितने के ओरिजिनल होते हैं। तुम ये बिना हिचकिचाए बगैर कह सकते हो, क्योंकि अगर तुम ओनिमारू कुनित्सुना की लोअर बॉडी की तरफ देखो तो वो कुनिसाकी चिहिरो के थर्स्ट वार के कारण जरा भी हिली भी नहीं है। अब एक तरफ तो सारे लोग काफी ज्यादा अपनी अपनी गहरी सोचों में गए होते हैं कि उधर ही कुनिसाकी चिहिरो जो स्टैंस अब इख्तियार करता है वही स्टैंस योमा का होता है, जिस टेक्निक का नाम है लेग स्वीप। इस समय कुनिसाकी चिहिरो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये स्टैंस मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए किया है, मेरा असली प्लान है तो उसे पकड़ के गाड़ डालना। करी तो अपने दिल ही दिल में कहने लगता है। फिर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग तो कुनिसाकी चिहिरो टैकल करने की ही करता है, जो कि वो अब करने को जा रहा है। इससे पहले वो हमारे उशो हिनमारू को छू भी लेता, उसके करीब आ भी जाता, फौरन से उशो हिनमारू अपना सर उसके मुंह से रख के लगाता। फिर कहीं जाके कुनिसाकी चिहिरो की अक्ल में अक्ल बैठती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि यार कि इस टूर्नामेंट में ना कि सब में बल्कि उशो हिनमारू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उशो भी अपने मन ही मन में कह रहा होता है, कुनिसाकी चिहिरो तुम हमेशा से मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ के निकलते हो। देखते देखते उशो हिनमारू उसकी मवाशी बेल्ट से पकड़ के उसके पैर में हाथ डाल के हैंड स्वीप टेक्निक से उसे जमीन में पटक डालता। हाँ यार, इसी तरह उशो हिनमारू अपनी विक्ट्री हासिल कर लेता, जबकि कुनिसाकी चिहिरो ये मैच बुरी तरीके से हार गया था, पर उसे जरा भी अफसोस ना होता। कुनिसाकी चिहिरो भी अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। उशो हिनमारू अपना पसीना वगैरह सुखा रहा था अपने नेक्स्ट बैटल के लिए। वहीं पे ओसाकी अपने मन ही मन में कह रहा था, ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं। तो यार अब अगला मैच मित्सुहाशी के का होता है। हमें उशो हिनमारू अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे उसके पहले से बिगड़े हुए हाथ की हालत मजीद खराब होती चली जा रही होती है, आनी जाती है मित्सुहाशी के मैच की तरफ। यहाँ पे मित्सुहाशी के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पर सबके बावजूद भी वो एकदम से हार जाता। जब कर ही तो अपना मायूस चेहरा लेके रिंग से बाहर निकला होता है, तभी उसके सामने आ खड़ा होता है कर ही तो वो उसे सवाल पूछते हुए कहने लगता है, क्या तुम अभी भी मेरी टीचिंग पे ट्रस्ट करते हो? इसके चलते कर ही तो उसे कहता है, मुझ पे बस भरोसा करते जाओ नेशनल्स तक, मैं वादा करता हूँ कि तुम जरूर जीतोगे। इसके बाद जो मित्सुहाशी कहता है वो वाकई में काफी कमाल की बात होती है। वो उसके जवाब में कहता है, ऐसा इंस्ट्रक्टर होने के नाते क्या अब आपको मुझ पे यकीन है कि मैं आगे जीत पाऊंगा? अगर तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में कर सकता हूँ तो फिर मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दोज़ख की गहराइयों तक जाके वापस भी आना पड़े। सबके बाद अगला मैच ओसाकी का होता है। ओसाकी बिना हिचकिचाए बगैर एक ही झटके में अपना मैच फिनिश कर डालता। इस सब चीजों से फारिग होने के बाद इसी बीच में होने को अब जा रहा होता है ओताची हाई स्कूल ओसाकी वर्सेस फ्रॉम ओताची हाई स्कूल उशो हिनमारू। मैच शुरू होने से पहले कुरिहितो को एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उशो हिनमारू कुरिहितो से एक रिक्वेस्ट करता है, हमारे सभी मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ तुम इतना ही बताना, मेरे हाथ की कंडीशन इस वक्त इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। सुन के थोड़ा सा कुरिहितो शॉक हो जाता
जाता। उशोइनोमारू उससे होश दिलवाते हुए कहने लगता है, नहीं तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम चाहते हो मैं अपने टीममेट से ये जाके बोलूं कि इंडिविजुअल कंपटीशन में मुझ पे थोड़ा अपना हाथ ढीला रखना, कि मेरा एल्बो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। ये टूर्नामेंट हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न सर से लेके पैर तक अपने टीममेट के खिलाफ लड़ना ही उनके लिए इज्जत का मकाम है। मैं उनको पूरे तरीके से इज्जत दूंगा। इसी के साथ ये छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। वहीं पे उशोइनोमारू की आंखों में वो आग उबल रही होती है। उशोइनोमारू पूरे तरीके से तैयार होता है। रोज़की भी अंदर ही अंदर से सोच रहा होता है कि उशो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे आने की वजह से मेरा लव सुमो के लिए है, मेरा सुमो के लिए जीतना। अपने टीममेट्स इन सब चीजों की वैल्यू पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और हाँ, ये सारी की सारी फीलिंग रिंग के बाहर है तुम्हारे लिए। रिंग के अंदर मैं अपनी फुल पावर से तुम्हें कुचलने की कोशिश करूंगा। अब देखते ही देखते उशोइनोमारू अपना स्पाइडर स्टैंस इख्तियार कर लेता है। देखते सारे कुनिसाकी चिहिरो की वहीं पे खड़े की खड़े फट जाती और वो सवाल करता है कि आखिर उसने ये स्टैंस मेरे खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इस पर कुरहितो उसे एक्सप्लेन करता है, फिक्र मत करो, तुम्हारे खिलाफ पता नहीं था कि तुम कौन सा मूव को इस्तेमाल करोगे और वो भी किस वक्त। जबकि ये दोनों सर से लेके पैर तक का जोर लगा के, नजर से नजर मिला के, पैर से पैर मिला के एक दूसरे को आमने सामने से ही जमीन में पटकने की कोशिश करेंगे। राउंड की शुरुआत में दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और वहीं पे मौजूद ओज़की उशोइनोमारू के चार्ज को अपनी चेस्ट के कारण रोक लेता और वो वाकई में सबके लिए देखने लायक होता। उशोइनोमारू के हाथ इससे पहले उसकी मवाशी बेल्ट तक जा पहुंचे कि फौरन से उशोइनोमारू के हाथ को पकड़ लेता। कि जवाबी कार्रवाई में उशोइनोमारू भी उसके हाथ को टैकल करता। ऐसा करते हुए ओज़की को इस बात का एहसास होता कि हाँ यार, उशो की ग्रिप इतनी पावरफुल नहीं है जो कि एक वक्त में हुआ करती थी। ओज़की फौरन से समझ जाता कि उसके हाथ की कंडीशन वाकई में काफी ज्यादा खराब थी। ओज़की अब उस पे भारी पड़ने की कोशिश करने लगता है, पर फिर तभी से इस बात का एहसास हो रहा होता है कि अगर हम इसी तरह फाइट लड़ते गए तो शायद उशोइनोमारू अपने हाथ से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। जैसे जैसे उशोइनोमारू को यह बात रियलाइज होती है कि ओज़की अब मुझ पे थोड़ा सा हल्का जा रहा है, इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उशोइनोमारू उसे फौरन से पीछे धकेलने लगता। फिर कुनिसाकी चिहिरो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो कैप्टन। फिर ही कहीं तभी जाके ओज़की को रियलाइज होता है कि हाँ यार, कि शायद ही कोई ऐसा मैच हो मेरे लिए जो कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये इंडिविजुअल कंपटीशन का मेरे लिए फाइनल मैच है। इसके बारे में सोचते हुए ओज़की उस पे पागलों की तरह टूट पड़ता। खैर यार, उशोइनोमारू भी कैसे न कैसे करके अपने कदम जमाए रखता। उशोइनोमारू उससे एक बार फिर से पटकने की कोशिश करता कि वहीं पे अपने आप को संभाल लेता, पर फिर तभी उसे रियलाइज होता है कि नहीं, असल में उशोइनोमारू उसकी मवाशी बेल्ट से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ओज़की वक्त में उसके राइट हैंड को पकड़ लेता। देखे इशिहाई के बंदे ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार, अगर उशोइनोमारू चाहता तो वो अपने राइट हैंड से ठस का इस्तेमाल करता। जरूर साडा से लड़ते वक्त उसके हाथ ने डैमेज ली थी। इसी बात से सहमत होकर कुनिसाकी चिहिरो भी कुरहितो से पूछने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता था है ना, कि उसका हाथ इस वक्त जख्मी है। तो कुरहितो से सवाल पूछता, तो अगर तुम्हें पता होता ये बात, फिर तुम उस वक्त उशोइनोमारू से किस तरह से लड़ते। कुनिसाकी चिहिरो भी फौरन से जवाब देता, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अब कैप्टन लड़े हैं। अभी दिखाई देता है कैप्टन अपने सर से लेके पैर तक का जोर लगा के फुल इंटेंसिटी से उशोइनोमारू को जमीन में पटकने की कोशिश कर रहा होता है। कि उशोइनोमारू जैसे पे भी भारी पड़ रहा होता है कि उशोइनोमारू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, वो फौरन से थर्स का इस्तेमाल करता। जो सब देख के ओज़की काफी ज्यादा शॉक हो जाता कि उशोइनोमारू ने अभी उस पे राइट हैंड से थर्स का यूज किया। इसका एक ही मतलब है, उशोइनोमारू उससे इतनी आसानी से ये मैच हर हालत में नहीं जीतने देगा। उशोइनोमारू अपने दिल ही दिल में सोच रहा होता है। उशोइनोमारू अपने दिल ही दिल में कह रहा होता कि मैं खुद से ये हरगिज कंप्लेन नहीं कर सकता कि इस वक्त मेरा हाथ में दर्द हो रहा है और जबकि मैं ओज़की जैसे से लड़ा हूँ, यहाँ पे तो मुझे अपने जिस्म के एक एक अज़ा को यूज करना पड़ेगा। ये सोचते हुए उशोइनोमारू को अपना एक फ्लैशबैक याद आता जहाँ पे वो मिडिल स्कूल में अकेले सुमो प्रैक्टिस किया करता था। उस दौरान मैं खुद के साथ ही साथ सोसाइटी से भी लड़ा था। सोचा था मेरे अलावा शायद किसी ने इतनी सख्ती ना झेली हो, पर फिर तभी मैं तुमसे मिला जिसने अपने हाथों से ही सुमो रिंग बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। यही सब कुछ देख के जिंदगी में मुझे पहली बार लगा था कि मेरा भी एक भाई है। यही सोचते सोचते उशोइनोमारू फौरन से उसकी मवाशी बेल्ट से जा पकड़ता, वो भी अपने राइट हैंड से। उशोइनोमारू खुद से कहता, मेरे हाथ में दर्द है
तो क्या मैं तुम्हें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाऊंगा। ये सोचते हुए उशोइनोमारू अपने दोनों हाथों का यूज करके डीमन व्हील टेक्निक का यूज करता। उशो को इतनी मेहनत करता देख के ओज़की भी अपने दिल में सोचने पे मजबूर हो जाता कि उशो मुझे हराने के लिए कब से मेहनत कर रहा है। इस दौरान ओज़की अपने आप को गिरने से भी रोकते हुए कहने लगता है कि अभी तक मैंने उसकी जितनी कोशिश ही नहीं की। दोनों के दोनों एक दूसरे को पटकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओज़की कहता है अगर ये बैटल सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त का है तो फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। फोर्स को महसूस करने के बाद उशो भी काफी दिल में खुशी से कहने लगता है ये है मेरा कैप्टन, रिंग में तुम मेरे लिए बिल्कुल कोसे और साडा की तरह ही हो। तो मैं रिंग में बिल्कुल अपने राइवल की नजर से देखता हूँ। अब दोनों के दोनों अपना जोर लगा रहे होते हैं कि ओज़की देखते ही देखते उशो को एक लम्बे के लिए तो उठा के बस फेंकने को ही जा रहा होता है। यानी मौके पे उशोइनोमारू कैसे न कैसे करके अपने आप को संभाल ही लेता। लम्बे में ओज़की रिंग के किनारे पे खड़ा होता है। उसे वक्त पे वहीं से पीछे धकेलने की कोशिश करने लगता है कि साडा दिल में कह रहा होता है ये इससे वैसे ही फेंकने को जा रहा है तो उशोइनोमारू पीछे हट के पटकने की अच्छी पोजीशन भी इख्तियार कर ही सकता है। ये जर्रा भी उशोइनोमारू का स्टाइल नहीं है कि वो पीछे हट के ऐसे काम करे। हर एक को सामने से हर फुल फोर्स से कुचलता है कि महसूस कर पाता है ये बैटल जल्दी खत्म होने को जा रहा है। उशोइनोमारू अपना आप सर से लेके पैर तक का जोर लगा रहा है। मैं इससे कैसे न कैसे करके बच गया तो बस उशोइनोमारू के पास मजीद और ताकत नहीं होगी। यही सोचते हुए ओज़की बस यहाँ पे फिलहाल सरवाइव करने की कोशिश करने लगता। सब कुछ देख के सारे लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इन दोनों को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये सब कुछ देख के गरीतो भी दिल में बेचैन हो रहा होता और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता काश कि मैं उशोइनोमारू से इतना सीरियस तरीके से लड़ पाता जितना कि वो अब है। सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई होती कि आखिर इस मैच का विनर कौन होगा। सबको काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती। इसी बीच में उशोइनोमारू बस बच्चा कुचा दम भी सर से लेके पैर तक का लगा लेता और इसी तरह वो ओज़की को फाइनली रिंग से आउट कर डालता। तो यार फाइनली उशोइनोमारू अपनी जीत हासिल कर ही लेता। के बाहर ओज़की उससे बताता है कि आज जो उसने बाउट लड़ी है उसकी सारी बाउट की ख्वाहिशें पूरी कर डाली है। कि उससे गले लगाते हुए कहता है तुम जरूर प्रोफेशनल योकोजुना बनोगे। तो हाँ यार उशोइनोमारू इसी तरह फर्स्ट प्लेस पे आता। तो हाँ यार इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।